राधे राधे आप सभी को। खाकी सीरीज़ का आज का जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट 5 का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है लेकिन आपका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ये प्रथम अरब आक्रमणकारी था। 712 में इसका सफल आक्रमण हुआ था। और उस समय सिंध के शासक कौन थे? तो राजा दाहिर थे। और जजिया इसने कहाँ पे लगाया था? तो जजिया इसने कहाँ पे लगाया था? तो सिंध क्षेत्र में लगाया था। और कश्मीर में जजिया किसने लगाया था? तो ऐबक ने लगाया था। और ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट है कि अरबों द्वारा बसाया गया प्रथम नगर कौन सा था? तो महफूजा था। क्या था? महफूजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण कब किया? तो मुल्तान में किया था। कब? 1175 एडी में। नेक्स्ट है कि 1178 में उसने पाटन का युद्ध किया गुजरात में। जब युद्ध किया तो उसके कौन थी? तो भीम द्वितीय मूलराज की माँ कौन थी? तो नायिका देवी थी। और तीसरा कहते फिर युद्ध किया था 1191 में इन्होंने तराइन का पहला युद्ध हुआ था जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और गौरी हार गया था। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तब कहते हैं चौहान जी हार गए थे और गौरी जीत गया था। फिर चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था चंदावर का युद्ध? कब हुआ? तो 1194 को हुआ, जब जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे और गौरी कहते जयचंद कन्नौज के राजा थे, वो हार गए थे और गौरी इसमें जीत गया था। नेक्स्ट है कि अब आते हैं कि दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? तो 5 वंश हुए। सबसे पहला गुलाम वंश जो कि 1206 से लेके 1290 तक रहा। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेके 1320 तक रहा और सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का ही था। फिर तुगलक वंश आए। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेके 1414 तक रहे और सबसे ज़्यादा समय इनका ही रहा शासनकाल। सैयद वंश जो कि 1414 से लेके 1451 तक रहे। और कहते हैं लोधी वंश जो थे वो 1451 से लेके 1556 तक रहे, 1526 तक रहे। कब तक? 1526 तक रहे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेके 1526 तक पूरा रहा। 320 वर्ष तक इसने शासनकाल किया। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो खिजर खां हो गया। और लोधी वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो गए। कौन हो गए? तो बहलोल लोधी हो गए, जो कि इन्होंने सबसे ज़्यादा 38 साल तक इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट है कि इनका जो शासनकाल था वो 1451 से लेकर 1479 तक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां 1221 में आया और किसके शासनकाल में आया था ये? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का संस्थापक तो ऐबक को कहते हैं, जो कि 1206 से लेके 1210 तक रहा। लेकिन इसने राजधानी कौन सी बनवाई थी? तो राजधानी इसने लाहौर बनवाई थी। लेकिन इनका जो गुलामों का गुलाम जिसे कहा जाता है इल्तुतमिश को, ये 1211 से लेके 1236 तक रहा और राजधानी इसने दिल्ली बनाई थी। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। और इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान को कैद किसने कर दिया था? अल्तुनिया ने। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 से लेके 1240 तक था और ये प्रथम महिला शासक थी। और इनके पति कौन थे? अल्तुनिया। अल्तुनिया ने क्या किया था? अल्तुनिया पंजाब का गवर्नर था और उसने भटिंडा तबरहंद में कहते रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था। और किसके कहने पे? तो ये 40 सरदार तुर्क चलगामी रहते थे, 40 सरदार रहते थे, इनके कहने पे इसको कैद कर लिया था। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं प्रथम मकबरा भी इल्तुतमिश ने बनवाया। कौन सा? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कौन सा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। नेक्स्ट है कि इसने टका और जीतल का चलन भी किया था। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं इसने कौन सी प्रथा स्टार्ट करवाई थी? तो इसने एकता प्रथा स्टार्ट करवाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो ये भैया बलबन ने कहा था। बलबन जो कि काफ़ी क्रूर शासक था। 1265 से लेकर 87 तक इसका शासनकाल था। बलबन जो कि
लौ एवं रक्त नीति कहते अपनाई थी मेवातियों के खिलाफ। गैर इस्लामिक प्रथा स्टार्ट करी थी। नवरोज स्टार्ट किया था पारसी धर्म। और सिजदा पोबास कहते पाबोस स्टार्ट किया था। सिजदा प्रथा पाबोस। नेक्स्ट है कि फारसी पदंती में दरबार सजाया था। और बलबन के समय एक बंगाल विद्रोह हुआ था 1279 में, जिसके क्या कहते हैं नेता कौन थे, तो तिगरिल खां विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृतांत दिया है। किसने दिया है, तो अमीर खुसरो ने दिया है। इसको मलिक काफूर को आज़ाद दिनारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेके कब तक रहा, तो 1290 से लेके 1320 तक रहा। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी का वर्ष था 1290 से लेके 96 तक। और अलाउद्दीन खिलजी का वंश क्या कहते हैं वर्ष क्या रहा है, तो 1296 से लेके 1316 तक रहा है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो, जिसकी बुक थी तुगलकनामा। और इनके गुरु कौन थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया थे। कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता कर सकता है। ये आर्टिकल 64 में। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद किस में, तो आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, वो कौन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संसद में शून्यकाल कब से चलता है, तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक। प्रश्नकाल चलता है 11 बजे से लेके 12 बजे तक। और 1 से 2 तो भैया लंच चलता है। और 2 से 6 जो भिड़त होती है, जो बहस होती है और जो प्रस्ताव इसी में कहते इसी में रखा जाता है, तब भैया 2 से 6 ये बहस और प्रस्ताव पेश इसी में किया जाता है। नेक्स्ट है कि संसद के सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले संसद के जो सत्र होते हैं वो आर्टिकल 85 में आते हैं। सबसे पहला सत्र जो कि होता है बजट सत्र होता है, जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है। फिर मानसून सत्र आता है जो कि जुलाई और अगस्त में चलता है। और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर और दिसंबर में चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र होने चाहिए, तो 2 बार होने चाहिए। कम से कम कितनी बार सत्र होने चाहिए, तो 2 बार होने चाहिए। और 6 माह से अधिक नाट समय लगाओ, 6 माह से अधिक समय ना लगाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी किसकी होती है, तो विधायिका के प्रति होती है। किसके प्रति होती है, तो विधायिका के प्रति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रभु सत्ता किसमें निहित होती है, तो ये कहते किसमें निहित होती है, ये राष्ट्रपति सहित संसद में ये निहित होती है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट है कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद सबसे पहले कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 79 में। इसके अंग 3 होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक कहते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में है और जिसको स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में और इसको अस्थायी सदन कहते हैं। और राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 52 में। अब आते हैं कि कुल सदन कितने, तो कुल सदन जो होते हैं वो कितने, 2 होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा होते हैं। लोकसभा जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित होती है। और राज्यसभा ये कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा की संख्याएं कितनी है, सीटें कितनी है, तो 250 हैं। और इसका कार्यकाल नहीं होता, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। और यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं राज्यसभा की, 31 सीटें। ऐसे ही लोकसभा सदस्य जो कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और यूपी में 80 सीटें और मैक्सिमम कितनी सीटें हैं, तो 552 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की हैं, वो भी कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सीटें जो कि 250 होती है मैक्सिमम, लेकिन 238 + 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो 2 बार बैठक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मिजोरम में अधिकतम प्रतिशत वनाच्छित है, जो कि कितना है, तो 84.5% है। एंड क्या कहते हैं भारत में कितना है, तो 21.71% है। नेक्स्ट है कि भारत में कहते हैं वृक्षारोपण और वनावरण जो कि 24.62% है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है भारत में, तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो हरियाणा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि नामचिंग और नामफोक कोयला क्षेत्र, जो कि ये कोयला क्षेत्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अब ये सारे कोयला क्षेत्र हैं जब तक जो मैं पढ़ रही हूँ। ये लाल बटिया और राजमहल और गिरिडीह ये झारखंड में है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में। कोरबा और सोनट ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली कहाँ पे है, कोयला क्षेत्र जो कि MP में, मध्य प्रदेश में। और तालचेर कहाँ पे, जो कि उड़ीसा में ही कोयला क्षेत्र है। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 में कि क्या कहते हैं बोला डीला बस्तर, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कैमान गुट्टी की खान कहाँ पे? तो कर्नाटक में। सिंह भूमि कहाँ पे? तो झारखंड में। सिंह भूमि कहाँ पे? तो झारखंड में। और मयूरभंज कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में। अब आते हैं लोहे की खान देखते हैं। तो कुंद्रेमुखी खान जो कि कर्नाटक में, कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। और बादामी पहाड़ी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कहते हैं नोआ मंडी खान कहाँ पे है? तो झारखंड में। कोलार हट्टी खान जो कि कोलार और हट्टी की खान कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में, जो कि सोना के लिए। और पन्ना सतना की खानें जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये एमपी में। खेतड़ी की खान जो कि तांबा के लिए, जो कि राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि जादूगोंडा जो कि सिंह भूमि, जादूगोंडा की खान जो कि सिंह भूमि कहाँ पे? गए थे झारखंड में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम के लिए अपने उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? तो ये ललितपुर जिला है, जहाँ पे यूरेनियम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट जो कि कलपक्कम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। काकरापार जो कि गुजरात में। कैगा जो कि कर्नाटक में। रावतभाटा जो कि राजस्थान में। नरौरा जो कि यूपी के बुलंदशहर में। और तारापुर कहते हैं जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये महाराष्ट्र में। और ये पहला है भारत का, 1969 में बना था। और ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में, यहीं पे बार्क है, क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सबसे बड़ा उत्पादक, रबड़ उत्पादक कौन सा है? तो केरल है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि थर्मोसेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि विकिरण, विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। विकिरण के लिए माध्यक आवश्यक नहीं है। जो सौर विकिरण होते हैं वो निर्वात में टिवण कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि केल्विन, केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो कितना होता है? ये 100 होता है। ये कैलकुलेशन पूरी दी हुई, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि कार्बोनिक अम्ल किस में होता है? तो सोडा वाटर में होता है। कार्बोनिक अम्ल किस में होता है भैया? तो सोडा वाटर में होता है। नेक्स्ट है कि फार्मिक अम्ल किस में होता है? तो लाल चींटी में होता है। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? तो टार्टरिक अम्ल ये अंगूर के रस में होता है। और ये इमली में भी होता है। किसमें? ये इमली में भी होता है। नेक्स्ट है कि लैक्टिक एसिड जो कि खट्टे दूध में होता है। साइट्रिक एसिड जो कि खट्टे फल में होता है। किस में होता है? तो खट्टे फल में होता है। ऐसे ही मैलिक अम्ल किस में होता है? तो सेब में होता है। और ऑलिक अम्ल जो कि जैतून के तेल में होता है। एरोसिक अम्ल जो कि सरसों में होता है। और बेंजोइक अम्ल जो कि घास में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से हो गए? तो खसरा, रेबीज, पोलियो हो गए। और टीवी जो है ये जीवाणु रोग है। अब विषाणु के रोग देख लेते हैं। तो हर्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू और गलसोद और इन्फ्लुएंजा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि जीवाणु जनित रोग जो कि टीबी हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, काली खांसी हो गई, टिटेनस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, निमोनिया हो गया और हैजा हो गया। ऐसे ही प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? तो पापा काम पे सोते हैं, ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है, जिसमें पायरिया, काला आजार, मलेरिया और निंद्रा रोग हो गया। निद्रा रोग हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि इकोनॉमिक सर्वे जो कि बजट से एक दिन पहले आता है। बजट से एक दिन पहले आता है और ये वित्त मंत्री पेश करते हैं भैया। वित्त मंत्री कौन है इस समय, जरा बताइएगा कमेंट करके। और 1964 तक ये बजट के साथ आता रहा है और पहली बार आया था 1950-51 में। और संसद में आगामी वर्ष के बजट में प्रस्तुतिकरण के पूर्व में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्व आय से अधिक अगर खर्च करती है तो तब इसे राजस्व घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जैसे संपदा कर, आय कर, निम्न कर, ब्याज कर और क्या कहते हैं उपहार कर भैया, ये सब क्या है? तो ये सब हमारे प्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं कि 12वें वित्त आयोग कौन रहे हैं? तो सी रंगराजन रहे। और 10वें वित्त आयोग कौन? केसी पंत रहे हैं। संथानन जो रहे वो दूसरे आयोग रहे वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह। और 16वें वित्त आयोग जो कौन रहे हैं? अरविंद पनघड़िया रहे हैं, जो कि काफ़ी मतलब अरविंद पनघड़िया रहे हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 280(1) में है। इसमें एक हेड 4 सदस्य होते हैं, 2 पूर्वकालिक और 2 अंशकालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि घोषित कब हुआ था? कहते हैं अप्रैल 2000 में घोषित हुआ था और एक्ट 2006 में आया। और यूपी में कितने स्पेसिफिक जोन है? तो ये कितने हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कितने हैं? तो ये 19 हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि फेमा ने फेरा का स्थान कब लिया? तो 1999 में लिया।
फेरा जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1974 में आया, लेकिन 1973 क्या कहते हैं टिक लगाएंगे। फेमा जब आया तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया जो कि 1999 में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भैया 20 क्या कहते हैं राजधानी सर ने का लिखवाएंगे। बहुत मुझे तो फिलहाल अभी याद है, लेकिन आप लोग भी याद करने की कोशिश करेगा कि सूरी नाम की राजधानी कौन सी हो गई। तो ये कौन सी हो गई, ये होगी पारा मारीबो हो गई। पैराग्वे की कौन सी हो गई, तो एसु नशिओन हो गई। यही तो याद करने में बड़ी मुश्किल हुई, तो बहुत कठिन लग रही थी। और फिजी की कौन सी होगी, तो सूबा हो गई। फिजी की कौन सी हो गई, सूबा हो गई। गुआना की जॉर्ज टाउन हो गई। बहामास की नसाउ हो गई। बहरीन की मनामा हो गई। बेलारूस की मिन्स्क हो गई। बोत्सवाना की गैब्रोन हो गई। चिली की कौन सी हो गई, तो सेंटियागो हो गई। चिली की सेंटियागो हो गई। तो ऐसे ही जॉर्जिया की कौन सी हो गई, तो तिबिलिसी हो गई। जॉर्जिया की कौन सी हो गई, तिबिलिसी हो गई। जमैका की किंगस्टन हो गई। लातविया की रीगा हो गई। लेबान की बेरूत हो गई। लीबिया की त्रिपोली हो गई। माली की बमाको हो गई। और ऐसे ही मोरक्को की रबात हो गई। ओमान की मस्कट हो गई। और नामीबिया की कौन सी हो गई, तो विंडहॉक हो गई। रवांडा की किंगाली हो गई। सेनेगल की डकार हो गई। सोमालिया की दिशु हो गई। सूडान की क्या हो गई, तो क्या कहते हैं खार्तून हो गई। सूडान की क्या हो गई, खार्तून हो गई। और पुर्तगाल की लिस्बॉन हो गई। और हंगरी की बुडापेस्ट हो गई। हंगरी की बुडापेस्ट हो गई। और स्लोवाकिया की कौन सी हो गई, तो ब्रातिस्लावा हो गई। बुल्गारिया की सोफिया हो गई। रोमानिया की बुखारेस्ट हो गई। और हंगरी की बुडापेस्ट हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये लिंगानुपात भारत का कितना है, तो 943 है। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ केरल का लिंगानुपात है 1084। और तमिलनाडु का कितना है, तो 995 है। ऐसे ही कम किसका है लिंगानुपात, तो हरियाणा का है 879 है। अब आते हैं कि यूपी का कितना है, तो यूपी का लिंगानुपात 912 है। और साक्षरता यूपी की 67.71% है, जिसमें से मेल की कितनी है, तो मेल की हो गई 77.3% और फीमेल की हो गई 57.18%। कुल 16% का डिफरेंस है। जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का, तो 829 है। और इंडिया का कितना है, तो 382 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि हरगोविंद खुराना जिनको नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, तो प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड एवं उनकी व्याख्या के लिए। अब आते हैं नोबेल प्राइज, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का मिला था गीतांजलि के लिए। सीवी रमन को 1930 में मिला जो कि फिजिक्स के लिए मिला। और मदर टेरेसा को किसके लिए मिला था, तो मदर टेरेसा को मिला था क्या कहते हैं 1979 में किसके लिए मिला था, तो शांति के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि एस चंद्रशेखर को किसके लिए मिला, तो 1983 में केमिस्ट्री के लिए मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में कहते इकोनॉमिक्स के लिए मिला। और वेंकट रमन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए मिला। और कैलाश सत्यार्थ को कब मिला, तो 2014 में मिला। कब मिला, तो 2014 में मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि बीसी रॉय अवार्ड, जो कि बीसी रॉय अवार्ड जो कि दवा में देते हैं, ये स्टार्ट 1962 में हुआ है। 1962 में स्टार्ट हुआ है। म्यूजिक में ग्रैमी अवार्ड देते हैं 1958 में स्टार्ट हुआ। पत्रकारिता में पुलित्जर अवार्ड देते हैं 1970 में स्टार्ट हुआ। पर्यावरण के लिए विटली अवार्ड देते हैं 1994 में स्टार्ट हुआ। मैथ के लिए एबेल अवार्ड देते हैं। और पुस्तक वस्तु कला के लिए कौन सा अवार्ड देता है, तो प्रिज्कर अवार्ड देते हैं जो कि 1979 में देते हैं। 1979 से स्टार्ट हुए थे। धन्वंतरी अवार्ड जो कि चिकित्सा के लिए। और बोलांग अवार्ड जो कि कृषि के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि जो लावड़ी नृत्य है लोक नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है, तो महाराष्ट्र में। यूपी में चरकुला, ख्यालक और नौटंकी, दादरा, कजरी, धोबिया और कौन सा कठफोड़वा जो डांस है वो सब यूपी में करे जाते हैं। ऐसे केरल में कोलकल्ली और कल्ली अट्टम हो गया। और मध्य प्रदेश में जौरा, मटका और फूल पत्ती हो गया। कौन सा हो गया, फूल पत्ती हो गया। नेक्स्ट है कि राजस्थान में घूमर और तेरह ताली और कालबेलिया नृत्य किया जाता है। गुजरात में गरबा, डांडिया और टिप्पाड़ी किया जाता है। उड़ीसा में दलखाई और गोटीपुआ किया जाता है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। और हरियाणा में फाग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि तुली हाल एयरपोर्ट जो कि इम्फॉल में, डोली पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में, पाक्यों में एयरपोर्ट जो कि सिक्किम में, लाल बहादुर सिंह एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे, तो हमारे कानपुर में, और इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में। कानपुर में तो भैया मैचों नहीं होते अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि इंडियन रेलवे का शुभंकर क्या रहा है, तो बोलू हाथी रहा है। और अप्पू हाथी जो रहा है वो एशियन गेम्स का रहा है 1982 में। और ऐसे ही क्या कहते हैं स्टेपी हाथी जो कि 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का कहते हैं शुभंकर राय। रेल दिवस जो कि 16 अप्रैल को मनाते हैं। सबसे लंबी दूरी ट्रेन कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है जो कि 4286 किलोमीटर चलती है, जो कि 9 राज्यों में चलती है।
नेक्स्ट है कि राजधानी एक्सप्रेस जो कि 1 मार्च 1969 को बनी थी दिल्ली से हावड़ा तक, और कहते हैं वंदे भारत जो कि T18 ये 15 फरवरी 2019 को बनी थी और ये दिल्ली से वाराणसी चली थी। समझौता एक्सप्रेस जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, और क्या कहते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 चलती है, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। ऐसे ही रेलवे में जोन कितने, तो 18 जोन है। आरपीएफ का गठन 1882 में हुआ था, और आईआरसीटीसी जो कि इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, देखा है कहते हैं रेलवे में कि क्या कहते हैं खाना ले लो, तो वो जो रेलवे का जो खाना आता है वो आरसीटीसी कहते हैं मैनेज करती है। चलिए, तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।